हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज है आपका प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि ए बी सी तीन बिंदु वृत्त पर, ठीक है, मतलब कोई ए बी सी है, तीन बिंदु वृत्त पर ए और बी सी होगा। यहाँ पर ए और बी सी, ठीक है, ए और बी सी तीन बिंदु, ये जो ए और बी सी तीन बिंदु हैं वृत्त पर इस प्रकार, तो ये एक आपका वृत्त है, तो वृत्त पर इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। तो चलिए सबसे पहले ये वृत्त हमने तो बना लिया। इसमें हम इस प्रकार स्थित करते हैं कि ये जो है ए बी बराबर बी सी की हो और बी सी बराबर किसके सी ए के हो। चलिए तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि ये हो जाएगा आपका इस प्रकार यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार ये और ये, ठीक। तो अब हमें इसे इस प्रकार स्थित करना, तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए, ठीक, यहाँ पर, और यहाँ पर आपका बी और यहाँ पर आपका सी, ठीक है। तो अब ये इस प्रकार से स्थित हो चुका है कि जो ए बी बराबर बी सी के और सी ए और बी सी बराबर इसके सी हमने पकड़ दिया। और मतलब इसका मतलब ये है कि जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा और वही कोण ये होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई ना। फिर इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है कि बी सी बराबर सी ए, हाँ इतना। फिर वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, तो वृत्त का जो केंद्र है ये होता है केंद्र था, यहाँ पर जो ये है वो क्या है, ओ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ओ है, ठीक। फिर इसके बाद है तब जीवाओं ए बी, जीवा कौन सी, ये ए बी, जीवा ये तो थी जो केंद्र से ना होकर के जाए, ठीक है, मतलब केंद्र से अगल बगल से जाए। ए बी और कौन सी, बी सी और कौन सी, सी ए, ठीक है, सी ए द्वारा केंद्र ओ पर, केंद्र जो ये ओ है पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। आंतरिक कोण का मतलब ये होता है, देखो हम एक चीज़ और यहाँ पर खींचेंगे कि आंतरिक कोण, तो आंतरिक कोण का मान कह रहा ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे कि इसको हम कुछ इस प्रकार खींचेंगे, ये, ठीक, ये और यहाँ से ये, ठीक है। तो देखो अगर बाह्य कोण कहते हैं तो ये वाला हो जाता है, और आंतरिक कोण मतलब ये वाला कोण। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, आंतरिक कोण इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए अब सवाल को हम थोड़ा हल करेंगे, ठीक, ध्यान से आपको देखना है। चित्र पूरा हमने बना चुके हैं हम। तो देखिए अब यहाँ से हमें सबसे पहले क्या पता है कि जो ए बी बराबर बी सी बराबर किसके, सी ए के। तो सबसे पहले वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पर हम। तो हल हमें क्या पता है कि ए बी बराबर बी सी और बराबर किसके, सी ए के, ठीक। इतना क्लियर हो गया ना। तो देखो अब ये जब तीनों बराबर हैं तो आपको पता होगा कि ये तीनों बराबर तो क्या बनाता है, समबाहु त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है, समबाहु त्रिभुज। ये चीज़ हमने कल आपको बताई थी और सिद्ध भी कराई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो ए बी सी है, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी सी है क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज का हमने चिन्ह बना दिया। इसके बाद इतना हमने क्लियर कर लिया। और हमें पता है समबाहु त्रिभुज मतलब इसके जो सारे कोण कितने कितने 60 अंश के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180, तभी तो 180 अंश होगा। क्योंकि जब ये 60 अंश होगा, ये 60, ये अंश 60, तो 60 120 और 120 और 60 ये 180 अंश, तभी तो 180 अंश का हम इससे कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये चीज़ हम कर सकते हैं कि ये भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश। चले अभी आपको लिख देते, फिर अभी बता दें कैसे 60 अंश हुआ। ये 60 अंश अभी बता भी दिया, ये भी 60 अंश। तो तीनों कितने हो गए, 60 अंश के। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ से जो आपका त्रिभुज त्रिभुज कौन सा, ये बी ए सी कह सकते हैं, त्रिभुज बी ए सी कितना हो गया, 60 अंश हो गया। कितना हो गया, 60 अंश। और हमने बी ए सी 60 अंश है ना, तो यहाँ से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमें पता है कि तीनों बराबर हैं, तो जब बी ए सी 60 अंश तो सारे कोण कितने हो जाएंगे, सब 60 अंश के हो जाएंगे, ठीक। बात क्लियर हो गई ना, एनी डाउट। हम आशा करते हैं कि अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर इसके बाद देखो इतना क्लियर हो गया ना। तो अभी हमने इसे क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, लिख देते हैं समझाने के लिए आपको, क्योंकि ये क्या है एक, ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक
ठीक है, प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश होता है, का मान 60 अंश होता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब हमने इतना कर लिया, अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट, तो हमें पता है कि देखो आप पढ़ चुके होंगे पहले 7-8 में कि जब ये वाला कोण 60 अंश होता है तो इसका ये वाला कोण कितना होता है, इसका दुगना होता है। ये कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल चुका है कि इसका आंसर 120 आएगा, लेकिन हम इसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा हम इसे लिख कर करेंगे। तो लिखेंगे क्या है यहाँ पर थोड़ा, अब यहाँ पर हम थोड़ी उत्पत्ति सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डाल रहे हैं सिद्ध। ठीक है, तो सिद्ध में हम ये करेंगे कि देखो चाप, जो ये वाला चाप कौन सा, BC लिखेंगे। थोड़ा हम क्या लिखेंगे, जो चाप BC वृत्त के, ठीक है, वृत्त के केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र यही तो है, वृत्त के केंद्र O पर कौन सा कोण, कोण BOC। ठीक है, वृत्त के केंद्र किस पर, कोण पे, ये तो बना ना BOC, तो कोण BOC। और ठीक है, एक बना रहा BOC पर बना रहा है, एक कौन सा, और शेष किस पर, परिधि पर, परिधि यही तो होती है परिधि, और शेष किस पर बना रहा है, परिधि पर, शेष परिधि के बिंदु पर ठीक कितने अंश का, 60 अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो परिधि मतलब परिधि के बिंदु पर देखो 60 अंश का बना रहा है, ये भी कितने के 60 अंश के बना रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब ये परिधि पर कोण 60 अंश के बन रहे हैं तो हमें पता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो कोण BOC बराबर, ठीक है, तो इसका कितना होता है, दुगना होता है, अभी हमने बताया। तो कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 2 गुणा, ठीक, इसके कोण पूरे BAC की, ये वाला क्या होता है, कोण BOC जो होता है दुगना होता है ना, तो कोण BOC बराबर हमने निकाला कि 2 गुणा कौन सा पूरा कोण, ये BAC, कोण BAC, इतना कर लिया ना। तो बराबर में अब हम इसे हल करेंगे कि 2 गुणा, अब कोण BAC का मान, मतलब देखो बीच में क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर मैं 60 अंश, इसका ये तो मतलब A का मतलब 60 अंश, तो जो A का मान जो होगा वही हम यहाँ पर मान लिखेंगे। तो A का मान कितना है, 60 अंश, तो 2 गुणा 60 अंश, तो 2 का गुणा जब 60 से कराएंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 120 अंश। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो जो ये वाला कोण है कितने का होगा, 120 होगा, कितना होगा, 120। और इसे हमें पता भी है कि जो ये वाला कोण 60 अंश हो, इसका दुगना यहाँ पर जो कोण बनता है वो 120 अंश का होता है। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो ये तो हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आंतरिक कोण का मान कितना है, 120 अंश। यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा कि आंतरिक, ठीक है, आंतरिक कोण का मान बराबर 120 अंश। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करने से पहले कोशिश करिए समझने की। अगर कमेंट एक बार रिमाइंड करके पहले फिर वीडियो देख लीजिए, फिर भी अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दूसरी वीडियो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।